सो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं ठोसों में चुंबकीय गुण। यानी कि अपन देखेंगे कि जो ठोस होते हैं उसमें अपन चुंबक के पास ले जाते हैं, तो वो ठोस होते हैं वो क्या करते हैं, चुंबक से या तो आकर्षित होंगे या फिर प्रतिकर्षित होंगे या फिर वो खुद चुंबक बन जाएंगे। यानी कि मैंने कहने का मतलब ये है कि वो खुद क्या करेंगे, चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाते हैं। तो इसके आधार पर बहुत सारे यहाँ पर अपन देखेंगे जो कि अलग अलग होते हैं वो। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि जो ठोसों में चुंबकीय गुण होते हैं उसके प्रकार को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रकार होता है उसको अपन कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अपन कौन सा पदार्थ ले रहे हैं, ठोस का, है ना, या ठोस ले रहे, ऐसा भी कह सकते हैं। तो प्रतिचुंबकीय को अपन इंग्लिश में कहते हैं डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। क्या कहते हैं, डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। देखिए, प्रति का मतलब होता है प्रतिकर्षित। प्रति का मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षित। चुंबकीय का मतलब होता है चुंबक, और पदार्थ का मतलब जो पदार्थ है वो चुंबक से भाई साहब कैसा हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है ना। देखिए, मान लेते हैं अपन क्या करते हैं, मेरे एक हाथ में क्या है, चुंबक है, और दूसरे हाथ में क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। मैं धीरे धीरे इसके पास में ले जाऊंगा तो वो कैसा करेगा, ऐसे ऐसे करेगा ना, और दूर जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये है कि जो पदार्थ मैंने लिया था वो प्रतिचुंबकीय है, यानी कि चुंबक के पास जाना ही नहीं चाहता है, उसके साथ झगड़ा ही हो गया, है ना। तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, चुंबक क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं या फिर प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होते, अपन कह सकते हैं। अपन तुमको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। मान के चलिए ये अपन ले रहे कौन सा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ले रहे हैं। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक चुंबक लगा देते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अपन एक चुंबक लगा देते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर अपन एक चुंबक लगा देते हैं। ये मान लीजिए N है और ये मान लीजिए S है। अब क्या होता है कि जब पदार्थों को चुंबक के अपन यहाँ पर पास में रखाएं, जैसे जैसे इन चुंबकों को अपन पास में लाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये पदार्थ इधर से निकलने की कोशिश करेगा या फिर इससे चिपकने की कोशिश नहीं करेगा, चुंबक को वापस इसे ढकेलेगा, है ना। तो देखिए, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बाह्य चुंबक क्षेत्र में अपने पदार्थ को रखाएं तो ये प्रतिकर्षित हो रहा है, तो सिंपल यहाँ से जाने की कोशिश करेगा रेखा, लेकिन ये जा नहीं पाएगा। तो सिंपल रेखा इस प्रकार की आ जाती है। कैसे आ जाती है, जो चुंबकीय बल रेखा होती है वो कुछ इस प्रकार से आ सकती है। अब देखिए कि भाई साहब इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ में ऐसा क्या है कि वो प्रतिकर्षित हो रहा है ना, ये भी बात ध्यान में रखना है। तो सिंपल अपन को ध्यान में रखना है कि इसमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब ये क्या बोला है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, है ना, नहीं होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। देखिए, अपन यहाँ पर पी कक्षक को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, पी कक्षक को। पी कक्षक में अपन देखते हैं उपकोष्ठ में कक्षक, सो इसमें 3 कक्षक होते हैं इस प्रकार से। जैसे उसमें अपन इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो पहले अपन हुंड के नियम के अनुसार एक एक फिल करेंगे। अब अपन क्या करते हैं, दूसरा जब फिल करते हैं तो कुछ इस प्रकार से फिल करेंगे। तो देखिए, जहाँ पर अपन ने इलेक्ट्रॉन को, मान के चलिए पहला इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो वामावर्त घूम रहा है, विपरीत होंगे। अब ये विपरीत हैं तो देखिए युग्मित है इलेक्ट्रॉन। अब विपरीत का मतलब भी मैं समझाता हूँ आगे ना। देखिए, अभी इलेक्ट्रॉन के युग्मित है, अगर वो कुछ इस प्रकार से होता, कैसे, ऐसे, है ना, तो ये कैसे हो जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन ये कैसा है, युग्मित। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब ये वाला कंडीशन यहाँ पर नहीं होता है। होता है कौन सा, युग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी पत्नी को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। तो दूसरी बात, आकर्षण की बात तो रहेगी नहीं, है ना। तो सिंपल यहाँ पर जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आकर्षित नहीं होने देते, किस पदार्थ को, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को, समझे ना। अब देखिए, अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो ये क्या होते हैं, प्रबल रूप से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए इनका चक्रण विपरीत है। इसका मतलब इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो कैसा होगा,
शून्य होगा। कैसे शून्य होगा? क्योंकि देखिए एक अपन का माइनस है, एक अपन का प्लस है, तो कितना मान आएगा? 0। तो उसी प्रकार से एक दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी के सुई की दिशा और दूसरा वामावर्त यानी कि घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत, तो इनका चक्रण विपरीत है, तो कितना होगा? चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली कर देता हूँ, चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ अपन के कंप्लीट होते हैं। अब इसके अपन एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं, जो Zn होता है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं और उसके जो यौगिक बनते हैं वो प्रतिचुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। और दूसरा अपन क्या करते हैं, जो मैग्नीशियम होते हैं उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो सिंपल ये वो भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं? प्रतिचुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब अपन क्या करते हैं, सेकेंड समझते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ, जो कि हो जाता है कौन सा? अनुचुंबकीय पदार्थ। कौन सा समझते हैं अपन? अनुचुंबकीय पदार्थ। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। देखिए जब अनुचुंबकीय की अपन बात करते हैं तो देखिए जो अपन ने पढ़ा प्रतिचुंबकीय, उसका जस्ट विपरीत करना है अनुचुंबकीय में। इसमें क्या होता है, अनु का मतलब होता है पीछे और पीछे का मतलब होता है, भाई साहब ये पीछे पीछे दौड़ रहा है ना, चुंबक के पीछे पीछे दौड़ रहा है, मतलब किसी लड़की के पीछे पीछे दौड़ रहा है। देखिए जिस प्रकार से ये अणु का मतलब पीछे होता है और चुंबकीय पदार्थ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबक से थोड़ा बहुत आकर्षण होते, ज़्यादा आकर्षण नहीं होते, है ना, थोड़ा बहुत आकर्षण होते, यानी कि दुर्बल रूप से आकर्षित होते। तो ऐसे पदार्थों को अपन क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, समझे ना। अब देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ को ले लेते हैं, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, चुंबक बना देते हैं N और S। अब जैसे अपन देखते हैं तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं होती है, वो इससे आकर्षित होके जाएगी, इससे आकर्षित होके जाएगी इस प्रकार से, उस पदार्थ के अंदर से होकर गुजरेंगी, समझे ना। तो यहाँ पर अपन को आकर्षण का महसूस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना। अब इसमें कारण क्या होता है थोड़ा बहुत आकर्षण होने का? तो इसमें कारण हो सकता है क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित यहाँ पर होते हैं। दूसरी बात इसमें ये होगी कि इसमें प्रबल रूप से क्या थे, प्रतिकर्षित, तो यहाँ पर क्या होगा, दुर्बल रूप से आकर्षित हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार का सीन बनेगा, कैसे, है ना, इसमें कुछ इस प्रकार का सीन बनेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में, यानी कि पिक्चर नहीं है ना, इस प्रकार का बात होगी। अयुग्मित मतलब सिंगल बाई होंगे ना, सिंगल लौंडे होंगे तो आकर्षण होंगे थोड़ा बहुत, है ना। तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है या होता है। अब इसमें अपन एग्जाम्पल को देख लेते हैं, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। तो इसमें अपन एग्जाम्पल देखेंगे तो जो Fe होता है आयरन, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को अपन निकाल देते हैं, तो सिंपल यहाँ पर अनुचुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। एंड साथ में अगर अपन कॉपर होता है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो ये भी किसकी तरह व्यवहार करने लग जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करने लग जाता है, समझे ना। तो यहाँ पर आकर्षण के कारण क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होते, इसलिए, समझे ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 कंप्लीट होते। आगे मैं बताता हूँ, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, है ना। अब देखिए जो तीसरा होता है वो होगा अपन का कौन सा, लोह चुंबकीय पदार्थ। कौन सा होगा, लोह चुंबकीय पदार्थ। इसको इंग्लिश में कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। देखिए जब अपन लोह चुंबकीय की बात करते हैं तो आगे अपने पढ़ा कौन सा, अनुचुंबकीय। अब अनुचुंबकीय में क्या था, चुंबक से थोड़ा बहुत आकर्षण हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि भाई साहब थोड़ा बहुत पीछे पीछे जो जा करके आकर्षण हो रहा था, उसके पीछे अपन क्या करते, एक लोहे की रॉड लेके दौड़ते हैं। तो जो पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा आकर्षण होते जा रहा था वो दौड़ के आकर्षण करने लग जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबक से प्रबल रूप से आकर्षित होने लगते हैं, समझे ना। तो इसमें कारण ये होता है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। साथ में ये चुंबक से कैसे होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षण होते हैं। और इसमें अपन देखते हैं तो जो अपन का चुंबकीय आघूर्ण होता है,
चुंबकीय आघूर्ण होता है वो भाई साहब ज़्यादा होता है या होता है, ऐसा भी कह सकते हैं ना अपन, ज़्यादा या फिर होता है ना। अब अपन देखते हैं इसमें एग्जाम्पल कुछ। तो देखिए एग्जाम्पल इसमें हो जाते हैं अपन के, जैसे कोबाल्ट है, इसका निकल है ना, कोबाल्ट है, निकल है, इसके अंदर कॉपर है। तो ये सारे अपन के कौन से हो जाते हैं, फेरोमैग्नेटिक या लौह चुंबकीय पदार्थ। समझे ना। इसमें अपन को ध्यान में रखना है क्या कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन इसमें अपन को खास बात ये रखना है कि चुंबक क्षेत्र में अपन रखते हैं, बाह्य चुंबक क्षेत्र में अलोह चुंबकीय पदार्थों को, तो प्रबलता से आकर्षित होते हैं, बस वही ध्यान रखना है अपन को। और बाकी चुंबकीय आघूर्ण तो होगा ही, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा। समझे ना। इसके बाद अपन देखते हैं कोबाल्ट है, इसके बाद हो जाता है निकल, कॉपर, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब एक बात ध्यान रखना है क्या कि ये जो पदार्थ होते हैं उनमें अजीब सा गुण होता है क्या, कि अगर अपन क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से अपन इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब ये पूरा पदार्थ है, अपन कहने का मतलब ये पूरा पदार्थ है, लेकिन कौन सा पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। अब इस लौह चुंबकीय पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अब इसको अपन क्या करते हैं, इस पदार्थों को चुंबक क्षेत्र में रखते हैं। किस में रखते हैं, चुंबक क्षेत्र में रखते हैं, या चुंबक के पास अपन ले जाते हैं, चुंबक क्षेत्र में अपन रखते हैं। जैसे चुंबक क्षेत्र में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दौड़ के आर्मी की तरह क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। आर्मी की तरह क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, यानी कि एक ही साइड में स्वतः रूप से वो क्या हो जाते हैं, एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, स्वतः इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो जाते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इसमें चुंबकत्व का गुण आ गया है। कौन सा गुण आ गया है, चुंबकत्व का गुण आ गया है। अब अपन क्या करते हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेंगे तो ये ऐसे कैसे ही खड़े रहेंगे, जैसे आर्मी में खड़े रहते हैं ना, तो वैसे वैसे ही खड़े रहेंगे। अब इसमें क्या होता है भाई साहब, गजब की बात यह है कि इसमें जैसे अपन चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते हैं तो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। अब जैसे अपन हथौड़ा लेके जाएंगे, इसको ठोक देंगे तो फिर वो तो चुंबकत्व गुण खो देंगे, लेकिन जब तक अपन इसको कुछ नहीं टच करेंगे तब तक वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। और जो अपन आगे पढ़ा अनुचुंबकीय पदार्थ, उसमें अपन देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे अपन चुंबक क्षेत्र हटाएंगे तो वो सिंपली अपना गुण खो देते हैं। वो मैंने नहीं बताया तभी बता दिया है ना। अब देखिए, अब अपन क्या करते हैं, लौह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उसके प्रकार को पढ़ते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं। इसमें जो पहला होता है वो होगा कौन सा, लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। इसको इंग्लिश में कहते हैं फेरीमैग्नेटिक सबस्टेंस। और दूसरा जो होता है उसको अपन कहते हैं प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। देखिए मैंने यहाँ पर जो गुण थे उसको लिख दिया है, समझिए ध्यान से। लघु लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, साथ में चुंबकीय आघूर्ण होता है वो भी होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन का जो संरेखण होता है वो समानांतर और प्रति समानांतर अनियमित होता है या असमान होता है। कैसे, वो समझिए। जिस प्रकार से अपन ने इसमें बात की थी कि समानांतर मतलब होता है ये एक समान है तो समानांतर है, और कैसे समान भी है। लेकिन इसमें होता क्या है कि देखिए उसमें दो अगर ऊपर हैं, क्या है, दो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चक्रण कर रहे हैं, मतलब दक्षिणावर्त चक्रण कर रहे हैं, तो एक होगा वो वामावर्त चक्रण कर रहा है, वापस दो होंगे वो दक्षिणावर्त करेंगे तो वो एक होगा वो वामावर्त करेगा। कुछ इस प्रकार का सीन बनता है, समझे ना। और साथ में इसमें अपन देखते हैं तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल Fe3O4 इसका एग्जाम्पल है। एंड अगर अपन समझते हैं प्रतिलोह चुंबकीय जो पदार्थ होता है उसकी बात करते हैं तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन खास बात इसमें याद रखना है चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है, समझे ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी उसमें जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। एंड इलेक्ट्रॉन का संरेखण होता है समांतर प्रति समांतर, मतलब इसके जैसा होता है। और इसमें एग्जाम्पल देखते हैं Mn और Mn2O3 इसका एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि लघु लौह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो
क्या होता है उसमें अपन देखते हैं तो उसमें अपन अपेक्षा कर सकते हैं कि ये होते हैं वो लोह चुंबकीय पदार्थ की तरह आकर्षण होते हैं प्रबलता रूप से, लेकिन जब वास्तव में देखते हैं तो उसमें चुंबकीय गुण होता है वो अपन को कम नज़र आता है। समझे ना, अपन अपेक्षा कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि अपन किसी से अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई साहब वो मेरे लिए कुछ ला रहा है, लेकिन अपन जैसे देखते हैं तो अपन के लिए कुछ नहीं ला रहा है। समझे ना। अब अपन समझते हैं प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में, इसमें अपन देखते हैं तो इसमें होता है क्या उसको समझिए। इसमें अपन देखते हैं तो अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय उसकी तरफ अपन कल्पना कर सकते हैं, लेकिन इसमें वास्तव में क्या होता है जो चुंबक का गुण होता है वो कम अपन को मिलता है, लेकिन दोनों में कंडीशन सेम ही है ना। बाकी फर्क होता है तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय आघूर्ण में फर्क होता है। तो इस प्रकार से ठोसों में चुंबकीय गुण वाला चैप्टर अपन का खत्म होता है। साथ में द सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था 12वीं का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था वो भी समाप्त होता है। आई होप को सारा समझ में आया होगा, और जितने भी चैप्टर के अपन के लेक्चर बने उसको सारे को आप देख लेना एंड साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी करना एंड कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।